बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल से एक बहस जारी है फिर से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके बाद से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि कोई भी साजिश नहीं की गई, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला। तो उसके बाद से फिर एक बहस शुरू हो गई। बहस में बहुत सारी चीज़ें फिर सामने लाई गई। PTI की तरफ से श्री मज़ारी साहब ने कहा कि हमें ये पता चला कि पहले ये जब लेटर आया है तो फ़ॉरेन ऑफिस में इसको छुपाया गया, प्राइम मिनिस्टर को बताया नहीं गया, यहाँ तक कि फ़ॉरेन मिनिस्टर को भी बताया नहीं गया। और फिर काफ़ी वक्त के बाद प्राइम मिनिस्टर को किसी मुहिब वतन ऑफिसर ने इत्तला दी कि इस तरह का एक ख़त मौजूद है, और जब देखा तो वो फिर ठिठक के रह गए, हैरान रह गए। और फिर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो ये इन्वेस्टिगेट करे। अब आप ज़रा सारे हालात का जायज़ा लें। पहली बात तो ये कि फ़ॉरेन ऑफिस में ये लेटर क्यों नहीं फौरी तौर पे दिखाया गया, क्योंकि यह तो बड़ा अहम लेटर था। लेकिन आप देखिए कि हर महकमे में, फ़ॉरेन ऑफिस हो या आपके कोई सरकारी महकमा हो, उसमें आपको अमेरिका के हमदर्द मिलेंगे। बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन इन दफातर में 22,000 के करीब वो लोग हैं जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है और वो पाकिस्तान के दफातर में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने हल्फ वफादारी वहाँ के भी, अमरीका का भी उठाया हुआ है। अब आप सोचिए कि ये मुल्क किस कदर वल्नरेबल है जासूसी के लिए, साजिशों के लिए, जहाँ आपके पास ऐसे लोग मौजूद हों जो आपके राज, आपके खुफिया चीज़ें उनको हैंडल कर रहे हों और उनकी वफ़ादारियाँ तकसीम हों, उनकी वफ़ादारियों में एक दरार हो कि वो पाकिस्तानी भी हैं और किसी और मुल्क की शहरियत भी रखते हैं, और उस मुल्क में जाके शायद उन्होंने यहाँ से रिटायर होकर पैसा कमा के वहीं जाके आबाद होना हो दूसरे मुल्क में, अमेरिका में, तो लाजमन वहाँ की वफ़ादारियाँ शायद पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी वफ़ादारियों के ऊपर हावी होंगी। अब आप देखिए कि ये जो मीटिंग की गई, पहली बात यह कि इस मीटिंग की ज़रूरत क्या थी। मैं बड़ा हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जब ऑपोजिशन लीडर थे और यही कमेटी, इसकी मीटिंग पहली जब हुई तो उसमें कहा गया कि जनाब ये नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो नेशनल असम्बली की है उसके सामने ये पेश किया जाए ताकि असम्बली इसको देखे और फैसला करे कि आगे क्या करना है। 3 बातें उसमें हुई थी। एक तो ये कि एहतजाज किया जाए उस मुल्क के साथ जहाँ से ये चला है मामला, और फिर ये कि कंडेम किया गया कि ये बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल हुई, और फिर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के सामने ले जाने के लिए कहा गया। उस वक़्त यही हजरत थे जिन्होंने उस कमेटी की मीटिंग अटेंड करने से इनकार किया। वहाँ पे अगर वो मीटिंग होती तो गवर्नमेंट के लोग और अपोजिशन दोनों मौजूद होते, सवालात हो जाते, एक दूसरे के पास जो सबूत, शवाहिद या जिनकी बुनियाद पे कहा जा रहा है वो सामने रखी जाती। लेकिन इनकी सीरियसनेस का ये आलम है कि इन्होंने अपनी सियासत, अपने मफादात, जो कि एक NRO लेना था जिसके पीछे भागे फिर रहे थे, उसको बचाने के लिए इन्होंने वो जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मौका था उसको ज़ाया किया। अब सिर्फ इस कमेटी से एक लफ्ज़ ये निकलवाने के लिए कि साजिश नहीं थी, ये दोबारा ड्रामा रचाया गया। हमारे फ़ौज की तरफ से तो सारे ऑफिसर लोग वही थे, कमांडर्स वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ नक्शा बदल चुका था। जो लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि वो साजिश का हिस्सा थे, आज वो इसका फैसला करने बैठे थे कि साजिश है या नहीं, और वही चेयरमैन भी थे इस कमेटी के। आप सोचिए कि आप वारदात करने वाले से जाके अगर उससे इंसाफ मांगेंगे उसी वारदात का, तो वो कभी आपको इंसाफ देगा? सो ज़बरदस्ती एक लफ्ज़ उसमें शामिल करवा लिया कि साजिश नहीं। तो ये तो हमें पहले पता था। इस कमेटी की पहले एलामिया में भी साजिश का कहीं जिक्र नहीं था। ये DG ISPR ने भी उस वक़्त वाज़ेह किया था कि ये जो लेटर है, ये अमेरिका ने जो बातचीत की है वो उसके बारे में है, और उसको आगे प्रोसेस जो है वो अलग है जो चलाने का, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन या जो कुछ भी होगा। वहाँ तक तो साजिश का जिक्र नहीं है कहीं भी।
और एलामिया में भी नहीं था। अब जो उसमें एडिशनल चीज़ शामिल कर दी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कहा ब्रीफ कर दें या उनसे पूछा, और उन्होंने कहा कि साजिश के शवाहिद हमारे पास कोई नहीं होंगे उनके पास। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और दुनिया में किसी के पास है नहीं। इस चीज़ को बहुत सारे बाहर से जो मुफक्कर हैं या हम जैसे लोग जो रजीम चेंज की हिस्ट्री जानते हैं अमेरिका की, जिनको पता है कि ये तरीका वारदात इनका है क्या, कैसे करते हैं, तो वो लोग कैसे मान लें। अब आप देखिए, मैंने पहले भी लीबिया का किस्सा कोट किया था। लीबिया में भी हुआ यही था कि वहाँ भी लीबिया के लीडर जो थे मुअम्मर कज़ाफ़ी, उन्होंने डीलिंग कर दिया था तेल के बिज़नेस को डॉलर से, और अमेरिका को अपनी बादशाही जाती नज़र आ रही थी। उन्होंने फ़ौरन इसको ख़त्म करने के लिए अपोजिशन से रब्ता किया और अपोजिशन से यही बगावत करवाई, और उनमें अपोजिशन में वही चंद उज़रा थे 2-3 जिनको मुअम्मर कज़ाफ़ी ने करप्शन के इल्ज़ामात में वजारतों से बर्खास्त किया था, निकाला था। वो लोग फ़ौरन आलाकार बन गए, और जब आलाकार बन गए तो फिर आपने देखा कि लीबिया में क्या हाल हुआ। यहाँ भी आलाकार तो मौजूद हैं, वही मामला था, वही करप्शन में लुथड़े हुए लिपटे हुए बेशुमार लोग। अब बेशुमार क्या, तकरीबन आज तो हुकूमत सारी जो है वो करप्शन में लिपटी हुई है, वो लोग मौजूद हैं, तो वो अपने आप को पेश नहीं करेंगे। हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि हम समझते हैं कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं वही आपको साबित करके देंगे कि जनाब ये कोई भी ऐसी साजिश नहीं थी। ये बड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल ये एक अजीब सा किस्सा किया इन्होंने, और फिर एक एलामिया जारी करवा दिया जिसमें ये भी शामिल करवा दिया। अब दूसरी तरफ अमेरिका है, उसने फ़ौरन इसको वेलकम किया, कहा जी बड़ा अच्छा है, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्लियर किया, क्योंकि जिसने जुर्म किया हो, जिसने वारदात किया हो, उसको अगर क्लियरेंस मिल जाए, उसको एक क्लीन चिट मिल जाए तो वो तो खुश है, उसको तो कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि साजिश के अवामिल जो हैं वो आपको ख़ुद नज़र आएंगे। आप पहले ये ज़हन में रखिए कि क्या कभी साजिश के बग़ैर ऐसा हो सकता है कि जिस शख्स के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं उसकी छुट्टी कराई जाए, और पूरे पाकिस्तान की करप्शन की या करप्ट माफिया की क्रीम लेके उनको हुकूमत सौंप दी जाए? ये कभी साजिश के बगैर हो सकता ही है? जो कोई साजिश तो मौजूद थी, और साजिश के जो सरगना हैं उनमें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बिलावल और मुराद अली शाह ये बार दौरे पे गए थे, बड़ा खुफिया दौरा करके अमेरिका का आए थे, और बड़ी जल्दी 2-3 दिन का, 4 दिन का। फिर आप देखिए कि जितने लोग यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी पे जाते रहे, या अमेरिकन एम्बेसी के जो स्टाफ या काउंसलर वगैरह वो मिलते रहे आके, वो सारे यही वो सरगना लोग थे, वो मियाँ शरीफ फैमिली है या उनके करीबी, बहुत करीबी लोग जो पेश थे इस काम में। उन्होंने जाके किसी और को क्यों नहीं मुलाकात की उन्होंने? तो ये भी आपके पास एक सबूत है। फिर आप ये भी देख लें कि अमेरिका ने चूँकि आगे बहुत सारा कुछ करवाना है, तो उसको ये कंप्लाइंट लोग चाहिए। फौरी तौर पे उन्होंने इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हेल्प करना शुरू कर दिया, थोड़े से पैसे रिलीज़ कर दिए, थोड़ी नरमी दिखानी शुरू कर दी, स्टेटमेंट दे दी, वो इनको लेवर करेंगे, क्योंकि उनमें साजिश तो सिर्फ इतनी नहीं थी कि हुकूमत हटाना। दूसरी तरफ हसन मजीद साहब का अगर आप बयान देखें तो उन्होंने उसमें ये कंफर्म किया कि ये वो हमें भी पता है, क्योंकि उसके अल्फाज के जी ये हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, बड़ी गलत, गैर मुनासिब, गैर महज़ब ज़बान इस्तेमाल की गई। और तीसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान अमेरिका को कबूल नहीं था। अब जब एक आदमी कबूल नहीं है, उसको आपने हटाना है, धमकी भी आप दे रहे हैं, तो हटाने के लिए कोई तो हिकमत अमली होगी ना। वो कैसे हटेगा? वो जो हिकमत अमली होगी वही साजिश होती है, उसी को साजिश कहेंगे ना, कि उसको वो किसी न किसी तरीके से वो आगे लेके चलेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। सो ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जो कुछ भी काम हुआ उसमें लोकल हमारे लोग जो आलाकार बने, उन्होंने ये सारा कुछ किया।
अब हमें ये कोई समझाए कि ये साजिश नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बचगाना सी बात है। साजिश के बगैर ये काम हो नहीं सकता था। आप उसको यूं भी ले लीजिए, 23 मार्च को पीडीएम ने अपनी लॉन्ग मार्च करनी थी। उनके वहमो गुमान में नहीं था कहीं ये नो कॉन्फिडेंस। पीपल्स पार्टी उनको छोड़ के जा चुकी हुई थी। पीपल्स पार्टी अब हिस्सा नहीं था इसका, वो अपनी अलग सियासत कर रहे थे। अचानक जरदारी साहब और बिलावल ये फ्रंट पे आते हैं और ये नो कॉन्फिडेंस का खेल लेके आते हैं। इनको पीडीएम ने इनवाइट नहीं किया, इनको नहीं कहा कि आप वापस आ जाएं, हमारे पीडीएम का हिस्सा बन जाएं। कोई ऐसी कहानी नहीं थी, लेकिन ये आके खुद ही उसमें शरीक हो गए। इसका मतलब ये है कि बुनियादी लिंक जरदारी साहब या बिलावल वगैरह ये लोग थे जिनके पास साजिश मुनज़्ज़म तरीके से सारी मौजूद थी। अब सिर्फ दूसरों को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत थी और उसके लिए एक प्रोसेस था। कुछ ये कि लोटे ढूंढें, उनको तोड़ें, उनके लिए पैसा वो अमेरिका मुहैया कर देगा। दूसरे जो लोग हैं मौलाना हो गए, शहबाज शरीफ हो गए या बाकी, उनको एतमाद में लेना, क्योंकि वो अब पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं कर रहे थे। वो पीपल्स पार्टी को अब अपने साथ लेके चलना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा बहुत हो गया, ये हमें धोखा देते रहते हैं। अब इस मामले में उन्होंने कैसे एतमाद कर लिया फॉरेन पीपल्स पार्टी पे? एतमाद हुआ और फिर मिलके चलने का फैसला हुआ। अब ये वो स्टेज थी जबकि सारे लोग एतमाद में ले लिए गए, जबको उनको पता लग गया कि खेल क्या है, कैसे खेला जाएगा। कॉन्फिडेंट हो गए, आहिस्ता आहिस्ता सारे कार्ड जो हैं वो टेबल पे आने शुरू हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें अब इस किस्म के ऊट पटांग किस्म की जो वजाहतें हमें आती हैं उसमें उलझना नहीं चाहिए। बात यह सीधी है, सीधी सादी है, ख़त्म हो चुकी है कि अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव था, वो उसको हासिल करना चाहते थे। हासिल करने के लिए उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई। उस हिकमत अमली में कुछ खिलाड़ी शामिल हुए जो कि पाकिस्तानी थे, जो यहाँ से जिन्होंने उस हिकमत अमली को आगे लेके चलने का काम किया। जो उन्होंने लेटर लिखा वो अमेरिका ने अपनी नीयत जाहिर की कि हम ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, उसमें सिर्फ आपको ये मिलता है कि हमने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है और करना भी हमने नो कॉन्फिडेंस के थ्रू है। बाकी उन्होंने नहीं उसमें बताया, ना उन्होंने साजिश का नाम लेना था, ना उन्होंने कहना था कि कौन आलाकार होंगे हमारे। ये काम उन्होंने फिर पीपल्स पार्टी के सरकर्दा जो रुकन है या उनके लीडर, उनको सौंपा। बाकी खेल उधर से चला। तो इसको समझने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उलझाने वालों को आप रिजेक्ट करें और इस सारे किस्से को समझें, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है, मैं इस हुकूमत बदल जाने से मुझे इतना मसला नहीं है। हुकूमतें बदल सकती हैं, बदलती हैं, लेकिन मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ और मैं बार बार अपने नाजरीन को ये अवेयरनेस देना चाहता हूँ, एक उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये अमेरिका ने गेम खेली है और इसका नुकसान ये हुआ है कि वो जैसी भी हुकूमत थी बहुत अच्छी नहीं थी, बदल जाती, लेकिन तमाम पाकिस्तान की करप्ट क्रीम ऑफ द नेशन वो इकट्ठी करके ला के एक जगह आपके सर पे बिठा दी है। अब दबा के लूटे उस मुल्क को, कोई पूछने वाला नहीं। पहले तो पीपल्स पार्टी कमी लूटती थी तो शहबाज शरीफ कह देता था ना पेट फाड़ के निकलवाऊंगा। अब तो वो ख़त्म हो गई, अब तो सारे एक हैं। फिर इसका अगला स्टेप है जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नया बनने जा रहा है, जिसके वहाँ से आपको बाज़गश्त सुनाई दी लंदन से, जहाँ बिलावल वगैरह गया हुआ है। उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अब हमने मिल के खाना है, मिल के इलेक्शन वगैरह सारा कुछ आगे मिल के करना है। इस मुल्क पे अब हम काबज़ रहेंगे, तीसरी कुव्वत को हमने अंदर नहीं आने देना, यानी इमरान खान नॉट एक्सेप्टेबल, इसको अब बाहर रखेंगे हर हाल में। सो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आ गया। उसके लिए आगे फिर तरीक़ाकार होंगे, फॉरेन फंडिंग का किस्सा हो सकता है, कोई और इलेक्शन की रिगिंग हो सकती है, मिल के करें और खान साहब को बाहर रखने का करें। ये हो गया इनका ताकत का। लेकिन ये सारा खेल अमेरिका ने इनको आगे तख्त पे बिठाने के लिए नहीं किया था, उसके अपने मकासद हैं। वो अपने मकासद के लिए अब इनको इस्तेमाल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने तमाम मफादात को कुएं में फेंकें और भारत के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लें। यानी दूसरे लफ्ज़ों में
भारत के जो इरिटेंट्स हैं, भारत जिन चीज़ों से आपसे परेशान होता है, वो आप कम से कम उनका नाम लेना छोड़ दें। वो क्या है? वो कश्मीर का मसला है, बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका न्यूक्लियर इशू है। बहुत सारी चीज़ें जो कि भारत को पसंद नहीं, वो आपको कहा जाएगा कि भाई भारत से ताल्लुकात ठीक करें, जो वो उसके लिए उनकी ज़रूरत है वो पूरी करें, और ताल्लुकात, हम सिर्फ ये कहते हैं ताल्लुकात ठीक करें। पाकिस्तान में जो इस पर होगा, जैसे मैंने कहा, उसमें आपको फ़ौज कम करने का भी मशवरा दिया जाएगा कि आपकी इकॉनमी कमज़ोर है, इतनी बड़ी फ़ौज ना रखें, फ़ौज कम कर दें। लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भारत के साथ तिजारत खोलने का नाम लेके शुरू की जाएगी। आपको कहा जाएगा कि भारत के साथ तिजारत करनी, तिजारत हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी सारी इकॉनमी जो है वो भारत की तिजारत की वजह से चलती थी, वरना तो चलती नहीं। हम सारी जो इकॉनमी में जितनी खराबियाँ, जो मसाइल आज हैं, वो सिर्फ इस वजह से है कि शायद हम भारत के साथ तिजारत नहीं कर रहे। भाई एक दुश्मन मुल्क है, वो तिजारत करेगा आपकी इकॉनमी ठीक करने के लिए, जो 16 साल से लगा हुआ आपको बर्बाद करने के लिए, वो आपकी इकॉनमी ठीक करने के लिए आपके साथ काम करेगा। ये अलमिया है जो आगे खुलेंगे पत्ते। साजिश जो है वो अमेरिका के ऑब्जेक्टिव के हुसूल तक के लिए है, और ये इसलिए है कि भारत चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा होने से मुनकर है। अमेरिका चाहता है कि वो उसका साथ दे और चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा हो, जबकि भारत कहता है कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं, पहले पाकिस्तान को मेरी दुम से हटाओ। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम अगर उसका कैप हो जाए, ख़त्म हो जाए, NPT पे साइन कर दें और फ़ौज भी अपनी थोड़ी कम कर लें, कश्मीर भी भूल जाएं, तो फिर चीन के लिए हम तैयार हैं। ये आगे इसके आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, इसके मज़ीद परत। हमें तैयार रहना चाहिए। ये दुश्मन के अज़ाइम है, लेकिन एक अल्लाह मेरे मालिक की एक तदबीर है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बड़ी तदबीर मेरे अल्लाह की है। आप अल्लाह पे, रमज़ान का महीना है, अल्लाह पे भरोसा रख के, उसी के साथ अपनी लौ लगा के, उसी से मदद मांग के, हर तदबीर दुश्मन की उसका नाकाम करने का अहद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा, और कोई भी ऐसी तदबीर जो इस मुल्क के मुफाद में नहीं होगी वो कामयाब नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।